जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये सब क्या हो गया? मेरे हाथ से मेरी चाबी ले ली। मैंने पूरी जान लगा दी, अपनी नींद गंवा दी। सारे काम जिम्मेदारी के साथ पूरी करने की बहुत कोशिश की। रसोड़े से लेके घर के सारे छोटे मोटे सारे बड़े काम अपने ऊपर ले ली। सगाई की सारी जिम्मेदारी भी खुद पर उठा ली, लेकिन फिर भी मुझसे मेरी चाबी ले ली। और वो भी मम्मी जी ने। अगर काकी जी ऐसा करती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। काकी जी ज्यादा से ज्यादा 4-5 बातें सुना देती, लेकिन बात वही की वही खत्म हो जाती। लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस मामले में मम्मी जी अचानक बीच में आ जाएंगी और एक ही झटके में मेरे सारे सपने चूर चूर कर डालेंगी। वैसे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करती, लेकिन है पूरी की पूरी गुनी। मुझे तो उनकी सूरत से भी बहुत चिढ़ हो गई है। क्या है मम्मी? राशि, तेरे पास में कोई है तो नहीं? नहीं, क्यों? मेरी बात ध्यान से सुन। बस इतनी बात समझ ले कि आ दुनिया में तारी माँ थी वधीने तारू कोई सगु नहीं, लेकिन तू है कि तूने अपनी माँ को ही अपना दुश्मन मान लिया। अब देख, अकेली पड़ गई तो क्या नतीजा निकला। मम्मी, आपने मुझे फोन जले पे नमक छिड़कने के लिए किया है? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा कहने का ये मतलब था कि अपना रवैया बदल डाल। मैं तो ये कह रही हूँ कि आज जो तेरी और तेरे साथ मेरी जो बेइज्जती हुई है, उसको तब तक मत भूलना जब तक इन्हें इनके किए का सबक ना सिखा दे। हमारी बात ध्यान थी सांभर। घर में जो ये खिचड़ी पक रही है ना, अभी तक उसकी भनक तेरे और मेरे सिवाय किसी को नहीं लगी है। क्या क्या मम्मी, जल्दी बताइए ना। अरे वही किस्साए लैला मजनू, किंजल और उमंग। अरे गधेड़ी, वही सब बताने तो मैं तेरे घर आई थी। ये जो तेरी काकी जी है ना, जो अपनी दिकरी के महान लगन के महान सपने देख रही है और जो सोच रही है कि उसके लगन में राय बराबर भी कमी न रह पाए, उसको तो ये भी खबर नहीं है कि उसकी बेटी मंडप में बैठने से पहले ही घर से फुर्र रोने की सोच रही है। और वो भी 7 समुंदर पार। मम्मी, लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? अरे बेटा, तेरी माँ का एक ही तो शौक है, दूसरों के फटे में टांग अड़ाना। मुझे तो उस डांडिया प्रतियोगिता में ही सब कुछ पता चल गया था। किंजल मोदी, मुंबई, न्यूयॉर्क। लेकिन ये सब मैं तुझे बताती उससे पहले ही तू इस डांडिया कलाकारी के चक्कर में मुझसे रूठ गई। मम्मी, लेकिन ये खबर पक्की तो है ना? अरे खबर शू, हुक्म नो एक्को छे, हुक्म नो एक्को। और हुक्म का एक्का वक्त आने पर ही चलाना चाहिए। तू फिक्र मत कर, पत्ते खेलने की कलाकारी तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ।
जरा देखना, इधर हमारा इक्का खुला और उधर सारे मोदी बने हमारे चीड़ी के गुलाम। मम्मी, आपसे बात करके सच्ची दिल बहुत हल्का हो गया। मेरी बात हमेशा याद रखना, एक और एक मिलकर हमेशा 11 ही होते हैं। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिगर दिकरा, मैं जानती हूं आज जो कुछ भी हुआ है उसका तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। मैंने जो भी किया है उससे राशि को गहरी ठेस पहुंची। हाँ माँ, राशि को बहुत दुख पहुंचा है। देखो जिगर, मैंने ये कदम इसलिए उठाया है कि आज जो बात हुई वो केतकी बेन की बड़प्पन की वजह से आई गई हो गई, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे कई मौके आएंगे जहां जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। तिकरा, दिवाली सामने है, किंजल की शादी है, मेहमानों से घर भरा हुआ होगा और ऐसे समय पे अगर राशि की लापरवाही से कुछ हो गया तो परिवार की इज्जत पे आ जाएगी। और ऐसा कुछ हो या राशि का अपमान हो, उससे पहले मैंने ये कदम उठाना सही समझा। देखो जिगर, मैं अभी भी मानती हूं गोपी और राशि दोनों इस घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए छोटी हैं। वो अभी भी हमारे घर की परंपराएं, हमारे घर के रीति रिवाजों से अनजान है। मैं समझ गया माँ, मैं समझ गया कि आपने एक कदम क्यों उठाया। बेटा, तो ये सारी बातें तुम अपने तरीके से राशि को समझाओ। बिल्कुल माँ, हमें बड़ों के तजुर्बे से सीखना चाहिए। अगर हम ही उनसे नाराज होकर बैठ जाएंगे या उनकी बात का बुरा मान लेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। और आप भी माँ, आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया। आपने जो कदम उठाया वो बिल्कुल ठीक था। आप भी इस बात को दिल पर लगाकर मत बैठिएगा। अब मुस्कुराइए, ऐसे नहीं, अपने सारे खूबसूरत से दांत दिखाकर मुस्कुराइए। अब देखना कैसे मैं राशि को भी इसी तरह से हंसाता हूं। अब जब वो हंसेगी ना तो उसके सारे के सारे 32 दांत नजर आएंगे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? एक तो पहले तुम घर से नहीं निकली और उसके बाद मैं फोन पे फोन किए जा रहा हूं। तुम्हें फोन उठाने की फुर्सत भी नहीं है। गुस्सा मत करो उमंग, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? तुम्हें क्या ऐसा बहुत आसान लगता है? अरे कितनी मुश्किल से मैंने सारा इंतजाम किया था, और जब अब टाइम आया तो तुम मुझे अंगूठा दिखा रही हो। मैंने निकलने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन जब भी मैं निकलने की कोशिश करती कोई ना कोई आ जाता। इस चक्कर में शाम हो गई और शाम तक घर मेहमानों से भर चुका था। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं कैसे निकलती? सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है किंजल। अब एक बात मेरी सुन लो, मैं तुम्हारी वजह से अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूं। आज के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। उमंग, और आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना।
आज मोटा भाभी ने बिल्कुल ठीक किया। अरे राशि जैसी लापरवाह पर घर की इतनी सारी बड़ी जिम्मेदारी, वो भी तब खास करके जब शादी ब्याह का बखेड़ा घर में बढ़ने वाला हो। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा और मोटा भाभी का काम बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम दिमाग में ये तो नहीं लगा रहेगा कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं कुछ अनहोनी न घट जाए। जी माँ जी, वो राशि बेन धीरे धीरे सब काम सीख रही है और तो और वो पहले से काफी अच्छी तरह से संभाल भी लेती है। चाहे कितना कुछ भी कर लो, लेकिन घुटने अपने पेट की तरफ ही मुड़ेंगे। तुम अपनी बहन राशि की तरफदारी किए बगैर नहीं रह सकती हो ना? हो गई उसकी तरफदारी, कह लिया सब कुछ। चलो ये काम जल्दी पूरा करो, उसके बाद घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को ताले से बंद करना है, समझी गई? जी। राशि, क्यों थका रही हो अपने आप को? आओ आराम से। जिगर जी प्लीज, आप मुझसे बिल्कुल बात मत कीजिए, मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन ठीक क्यों नहीं है। माँ ने तुमसे घर की चाबियां ले ली इसीलिए ना? अच्छा एक बात बताओ, जब पहले तुम इस घर का काम करती थी तो वो काम तुम करती थी या ये चाबियों का गुच्छा? देखो राशि, ये घर तुम्हारा है, तो इसमें किसी को खास तौर पर आकर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये लो चाबियों का गुच्छा और संभालो इस घर की जिम्मेदारी। तुम ऐसे भी काम कर सकती हो, और ऐसा काम जिससे ये घर बेहतर, एक आदर्श घर बन सके, जिसमें रहने वाले लोग, मेहमान बनकर आने वाले लोग सब खुश रहें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर की चाबियां घर में ही तो हैं, फिर वो चाबियां काकी के पास हो, माँ के पास है, तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है? जिगर जी फर्क पड़ता है। जिगर जी ऐसा आप सोचते हो, लेकिन आप कभी मेरी नजरिए से देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। आपने अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है चाबियां देने के बाद जब मुझसे वापस ली गई तो मेरी कितनी बेइज्जती हुई? लेकिन आपको क्या, आप भी इस बाहर से आई एक लड़की को एक बेजान सी गुड़िया ही समझते हैं, जिसके साथ जब चाह बोल लिया, हंस लिया। उसके दिल तक पहुंचने की क्या जरूरत है ना? राशि, हमें बड़ों की बातों पर भरोसा करना चाहिए, उनका फैसला हमारे ही हित में होगा। जिगर जी ऐसा आप सोचते हैं, ये बात जरूरी तो नहीं ना कि जो बड़े करे वो सही और जो छोटे करे वो गलत। देखो राशि, काकी और माँ, इनके पास गृहस्थी की गाड़ी चलाने का बहुत लंबा अनुभव है। मैं चाहता हूं कि तुम वक्त निकालकर इन्हें देखो, इन्हें समझो और फिर बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करो। देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिगर जी बस, ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि कोई भी मेरे पास आकर कहे कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। और वैसे भी जिगर जी, मुझे भाषण सुनने की आदत नहीं है। जिगर जी आप भी मेहरबानी करके मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, वही ठीक होगा। गोपी बहू, कल सुबह 6 बजे दूध वाला आएगा तो तुम दूध ले लेना। और हाँ, ताला ठीक से बंद किया है ना? जी माँ जी। चाबी मुझे दे दो।
कल सुबह जब दरवाजा खोलना होगा तो चाबी मुझसे ले लेना। जी माँ जी। और हाँ, रंगसाज आने वाला है, दिवाली का त्योहार है, तो एक हाथ रंग लग जाएगा तो दीवारें खिल जाएगी। हालांकि काम बहुत बढ़ जाएगा, सामान हटाओ, फिर रंग लगवाओ, फिर सामान लगाओ, साफ सफाई। जी माँ जी, सब हो जाएगा। सारू, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। राशि, क्यों गोपी, आज मेरे हाथ से चाबी का गुच्छा चला गया तो तू तो बहुत खुश हुई होगी ना। अब तू वो सारे काम करेगी जो मैं करती थी। अरे नहीं राशि बहन, मैं तो इतनी खुश थी कि आप घर इतनी अच्छी तरह से संभाल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये तेरी बुरी नजर थी जिसका ये नतीजा है। बुरी नजर? हाँ, बुरी नजर। पहले तो डांडिया प्रतियोगिता में मुझे नजर लगाई और वहां वो सब हो गया, और अब जब मैं घर में अच्छे से काम कर रही हूँ तब उसका सिला मुझे क्या मिला? मेरे हाथ से तो चाबी छीन ली गई। और सच तो ये है कि तुझसे तो मेरी खुशी तुझसे देखी ही नहीं जाती। अरे नहीं राशि बहन, भला आपकी खुशी में मैं क्यों ना खुश रहूंगी? इसलिए क्योंकि मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी तरह चल रही है और तेरी तो आगे ही नहीं बढ़ रही है। इसलिए घर के काम करके घर वालों के सामने बड़ी बनना चाहती है, अपनी जगह पाना चाहती है। क्योंकि पति ना तो ना सही, लेकिन घर वालों की नजरों में तो तू उठ सके। अब ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों खड़ी है? सच तो ये है कि तू अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही है, क्योंकि मेरा दुख तुझे सुख और मेरी बर्बादी तुझे बहुत खुशी देती है। मैं तो साफ साफ यही कहूंगी कि तेरे वजह से मुझसे मेरी चाबियां छीन ली गई, क्योंकि जब जब तुझसे गलती हुई है तब तक जिम्मेदारियों में मुझे ढकेल दिया गया है। और अब जब मुझसे आज इतनी छोटी सी गलती हो गई तो मुझसे मेरा ओहदा छीन लिया गया। और किसे दे दिया गया? तुझे। तू तो आज बहुत खुश होगी ना, बहुत बहुत खुश। ठीक है, खुश रह। अखंड सौभाग्यवती भव। सुखी था दिकरा। सदा खुश रहो।
सुखी था दिकरा। राशि, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है। किसके पसंद की है? जिगर की या तुम्हारी? मेरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।